हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 के टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 और 22 के सेशन के लिए है। और गाइस इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपके सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न और फॉर्मेट को फॉलो किया गया है और यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो यानी कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी ऐसा ही होगा, उसमें सेम पैटर्न और फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आपके इस क्वेश्चन पेपर को 3 खंडों में बांटा गया है, खंड का, खंड ख और खंड ग। और यहाँ पर आपको टोटल 10 मेन क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके कुछ सब पार्ट्स होंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं। और खंड का में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ 10 के आंसर देने हैं जो आपको अच्छे से आते हों। और वैसे ही फिर खंड ख में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ पर आपको 16 क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और फिर खंड ग में आपको टोटल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको सभी के सभी अटैम्प्ट करने हैं। और आपको आपकी ओएमआर शीट में सभी आंसर्स बॉल पेन से ही भरने हैं, फिर चाहे ब्लैक पेन हो या फिर ब्लू हो, लेकिन वो बॉल पेन ही होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि इसमें क्या है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो लाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से हमें किसी एक को अटैम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही ये अपठित गद्यांश के आंसर्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिएगा इस नीचे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अपठित गद्यांश है। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये पूरा अपठित गद्यांश पढ़ूँगा तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप सभी लोगों को भी ये पूरा देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप वीडियो को सिंपली पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैं आपको इसके लिए 5 से 10 सेकंड देता हूँ, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। तो आई होप गाइस कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। तो इस पैराग्राफ का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो आप भी फिर से वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ और फिर मैं इसके आपके सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इसको खुद से पढ़ लेते हैं तो आप सभी के लिए ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपको भी पता लग जाएगा कि कुछ आंसर जो हैं आपको कैसे देने हैं, आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। तो इसके बाद ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह प्रकृति अपना रूप रंग किसके अनुसार बदल लेती है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ख जो कि है स्थान। तो जो प्रकृति है अपना रूप रंग किसके अनुसार बदलती है, स्थान के अनुसार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्दी है रहती है, हमेशा ही सर्दी रहती है। और जब हम किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। वैसे ही अगर आप दिल्ली यूपी का जो टेम्परेचर देखें वहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर प्रकृति है वो अपना रूप रंग स्थान के हिसाब से बदल लेती है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। तो इसका आंसर हमें पहले से ही पता है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन गाइस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप कोशिश करिए कि सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर जैसे आपको पैराग्राफ दिया गया है उसी के हिसाब से दें, अपने हिसाब से ना दें। वरना गाइस आपके कुछ आंसर्स हैं, आपका जो अपना पर्सपेक्टिव है, जो आपकी अपनी नॉलेज है वो कुछ और हो सकती है। और पैराग्राफ में अगर थोड़ा
कुछ अलग दिया है तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत हो सकता है। वैसे ये सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ये तो सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप पैराग्राफ में से ही सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर घ, प्रकृति का दोहन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपने एक और ऑप्शन देखा होगा जो कि है ऑप्शन नंबर ख, प्रकृति का दहन। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करें। लेकिन अगर आप जो पूरा पैराग्राफ जो अपठित गद्यांश है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि प्रकृति का दोहन ही, मतलब प्रकृति को, जो धरती की प्रकृति के सौंदर्य से उसको वंचित कर रही है। तो गाइस इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे जीवन में संतुलन के लिए वैसे देखिए पानी, हवा और घर भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें पैराग्राफ में दे रखा है वो है प्रकृति में संतुलन। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ पानी से ही हम जीवित नहीं रह सकते, सिर्फ हवा से ही हम जीवित नहीं रह सकते, और ना ही सिर्फ घर से हम जीवित रह सकते हैं। तो प्रकृति में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ग है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, धरती की सुंदरता किसके कारण है। तो यहाँ पर देखिए नदी, ऑप्शन नंबर का है नदी के कारण, का है पहाड़ के कारण, गा है प्रकृति के कारण, और गा है वनस्पतियों के कारण। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, प्रकृति के कारण। ठीक है गाइस, और इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ लीजिए दोबारा से वीडियो को पॉज करके, कि ये पैराग्राफ पहले वाले पैराग्राफ से भी थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये पूरा पढ़ के दिखाऊंगा तो फिर से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को सिंपली पॉज करिए और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आई होप गाइस कि आपने इतना पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, और अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस अगर आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है तो यहाँ पर अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर गाइस आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य को किसकी पहचान कराती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, सत्य की। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रौढ़ से क्या अभिप्राय है। तो प्रौढ़ से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। और इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, पक्की आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता। तो यहाँ पे है अशिक्षित इसका आंसर, क्योंकि समय के साथ अशिक्षित लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा जैसे डेवलपिंग हो रही है हर चीज़, उसके हिसाब से अगर कोई अशिक्षित है, कोई अनएजुकेटेड है, तो उसके साथ साथ वो नहीं चल सकता है। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 5 जो कि है, योग्यता के साथ साथ समझ बूझ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है। गाइस इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षा की। और फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर हमें दो काव्यांश दिए गए हैं, यानी कि दो कविताएं, जिसमें से हमें एग्ज़ाम में सिर्फ एक को ही अटैम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों ही कविताओं के सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, तो आप इन दोनों ही कविताओं को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये पहली वाली कविता दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपने इतनी कविता पढ़ ली होगी। अब मैं आपको आगे की कविता दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये कविता ख़त्म हो रही है और यहाँ पर फिर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं।
तो यहाँ पे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है जग झूठा है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दुश्मनों की पहचान करने के लिए कौन नहीं आने पाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का घृणा। ठीक है गाइस। फिर इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है, कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर घ है, निराशा। इसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का क्रम क्रम से कवि ने क्या देखा। तो यहाँ पे है इसका आंसर है प्रकाश, ऑप्शन नंबर का प्रकाश। अगर आपने पूरा जो कविता पढ़ी हो तो आपको इन सभी के क्वेश्चंस ईजिली समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, यौवन की मादक लाली में कवि ने हुलासा देखा। कवि ने क्या हुलासा देखा, इसमें ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे ये आंसर है हमारा जीवन का। इसके बाद है हमारा दूसरा जो ऑप्शन वाला जो पार्ट है इसी काव्यांश का, जो दूसरा वाला काव्यांश है, आप इस पूरी कविता को पढ़ सकते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, अब वीडियो को पॉज करके इस कविता को पढ़ लीजिए। और गाइज यहाँ पे ये इसका बचा हुआ पार्ट है, तो आप इसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गाइज अब हम इस कविता के भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो है, यहाँ पे पोस्ट करो की जगह पे कुछ और आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आएगा। तो पोस्ट करो की जगह पर आपका, तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। तो यहाँ पर आपका आएगा, ओस कणों को अंजलि में भरकर कवि कहाँ लाना चाहता है। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, घर। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ओस कणों की, ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, दिवाली। इसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि है, पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रतन। और इसके बाद है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हमें पूछा गया है, मोती की लड़ियाँ किसी ने कहाँ बिखेर दी हैं। तो इसका आंसर है हरी घास पर, ऑप्शन नंबर घ। तो यहाँ पर हमारा खंड का कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना खंड ख। तो अब हम कर रहे हैं खंड का जो कि है व्यवहारिक व्याकरण का, जहाँ पर हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में 16 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसके कुल 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय का, दूसरा टॉपिक है अलंकार का, तीसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और चौथा है समास का। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न, जहाँ पर हमें 5 उप प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हमें आंसर सिर्फ 4 का ही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस के ही आंसर्स मिलने वाले हैं। और OMR शीट में भी हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को ही मार्क करना है जो हमें अच्छे से आते हों। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपमान शब्द में उपसर्ग है। तो अपमान शब्द में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर का अप। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर हमें पूछा गया है, अधि उपसर्ग वाला शब्द है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का अधिवक्ता। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है, सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आहट। उसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि है, एक प्रत्यय वाला शब्द है। तो इस एक प्रत्यय वाला शब्द इन चारों ऑप्शन में से है सामाजिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। इसके बाद हमें पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जो कि है, निरपराध शब्द में मूल शब्द है। मूल शब्द जो निरपराध शब्द में है वो है अपराध। ठीक है, और निर जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है।
उसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी हमें चौथे क्वेश्चन में 5 इसके सब पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन हमें आंसर सिर्फ 4 का ही करना है। तो यहाँ पर है धनहीन शब्द में समास होगा, तो हमें ये बताना है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग तत्पुरुष समास, यानी कि धनहीन का से यहाँ पर जो इसका समास विग्रह निकल रहा है वो ये निकल रहा है धन से हीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर का तत्पुरुष समास है। उसके बाद है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है नीलांबर समस्त पद का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर ग नीला है जो अंबर। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दो प्रहरों का समाहार का समस्त पद क्या होगा। तो इसका आंसर है दोपहर, ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। तो द्वंद्व समास वो होता है जिसके बीच में और या जैसे शब्दों का लोप होता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर का उल्टा सीधा, इसका मतलब है उल्टा और सीधा। उसके बाद है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन जहाँ पर हमें दिया गया है गद जैसे आनंद वाला गणेश, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है। तो गाइस ये समास विग्रह ऑप्शन नंबर का यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर जो समास विग्रह है एक नए चीज़ के बारे में मतलब नए व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि है गणेश। इसके बाद है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन जहाँ पर हमें 5 उप प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से हमें 4 के आंसर देने हैं, और यहाँ पर ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो हमारे इसमें पहला जो सब पार्ट है वो है मनोज विद्यालय नहीं जाता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट जो कि है काश विराट पत्र लिखता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। तो यहाँ पर क्योंकि काश आ रहा है यहाँ पे मतलब इच्छा को जो है प्रकट किया जा रहा है, तो हमारा इसका आंसर होगा इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें से प्रश्न कौन सा है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, ऐसा एक ही क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया है क्या मनोज बाजार गया। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है इस तीसरे सब पार्ट का। इसके बाद है हमारा चौथा सब पार्ट जहाँ पर हमें पूछा गया है मैं कल पार्क गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। तो हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मैं कल पार्क क्यों गया था, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इसके बाद है हमारा पांचवा सब पार्ट जहाँ पर पूछा गया है आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। तो हमें एक ऐसा उदाहरण बताना है जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जा रही हो। तो यहाँ पर यह है ऑप्शन नंबर का आप यहाँ से चले जाइए, और बाकी सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इसके बाद है हमारा छठा प्रश्न जहाँ पर हमें 5 प्रश्न इसकी दिए गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही 4 अटेम्प्ट करने हैं जो हमें अच्छे से आते हों, जैसे कि हम पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो इसके बाद है हमारा ये प्रश्न जो हम पढ़ लेते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानिए। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक वर्ण बार बार आता है। तो यहाँ पर उसका आंसर है ऑप्शन नंबर का, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण बार बार आ रहा है, चमचम चपला चमकी। इसके बाद है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहाँ पर उपमेय से उपमा की कल्पना की जाती है, यानी कि जहाँ पर एक चीज़ से दूसरी चीज़ की कल्पना कर ली जाती है, दूसरी चीज़ होती नहीं है लेकिन उसकी कल्पना कर ली जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का पाहुन जियो आए हों गाँव में शहर के, या इसका मतलब है कि कोई जो हमारे अतिथि होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो गांव से आए हों। तो ऐसा हुआ नहीं है, बस ऐसी कल्पना कर ली जा रही है। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जहाँ पर हमें दे रखा है निम्नलिखित में से रूपक अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार वो होता है जहाँ पर गुणों में अत्यधिक समानता होती है और ऐसा लगता है कि गुण बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर का मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो बच्चा अपनी मम्मी से बोल रहा है कि उसे चंद्र खिलौना यानी कि चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर
जो गुणों में अत्यधिक समानता दिखाई गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर पूछा गया है यमक अलंकार का सही उदाहरण है। तो यमक अलंकार वो होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति यानी कि एक वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है और उसके दोनों ही बार या उससे ज़्यादा बार जो उसका मतलब होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि किस वाक्य में एक शब्द बार बार आया है और उसके अलग अलग मतलब हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। एक बार है, इसका मतलब है कि 3 बेर जो कि एक फल होता है वो खाती थी, और दूसरी बार में इसका मतलब है कि 3 बार वो खाती थी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया इसका। इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें पूछा गया है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक शब्द के एक शब्द से ज़्यादा अर्थ निकले वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद है देखिए हमारा ये वाला खंड खा भी समाप्त हो चुका है। तो अब हम करने जा रहे हैं खंड का, जहाँ पर हमें सभी क्वेश्चंस हमारी बुक से पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर है 7th क्वेश्चन, जहाँ पर हमें पहले एक गद्यांश दिया गया है जो कि हमारी बुक का एक पार्ट है। तो पहले हमें इसे पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये पूरा गद्यांश वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को जल्दी से पॉज करके इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए। तो आई होप कि आपने ये पूरा गद्यांश पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर है हमारा पहला प्रश्न, गांव के लड़के बैलों का स्वागत किस तरह कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है, बैलों की जगह यहाँ पर बालों लिख दिया है। तो क्वेश्चन होगा गांव के लड़के बैलों का स्वागत किस तरह कर रहे थे। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का नाच गाकर। इसके बाद है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का दोनों मित्र। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर का दीवार की। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हमें पूछा गया है जूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ खड़े देखा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर का चरनी पर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमें पूछा गया है बैलों को देखकर झूरी की क्या दशा हुई। तो इसका आंसर है वह स्नेह से गदगद हो गया, ऑप्शन नंबर का। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है लहासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था। तो आपको अगर याद है तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर का डांडे के देवता का स्थान था। जो लहासा की जो पाठ में आपने पढ़ा होगा कि सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो है लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और ये पद्यांश भी आपकी ही बुक से दिए गए हैं। अगर आपने बुक पढ़ रखी है, सभी जो आपकी बुक में चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में वो कर रखे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन के आंसर्स देना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आप इनको कर चुके हैं और फिर बाद में भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है मनुष्य कब महान कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, घ, जब उसके काम ऊंचे होते हैं। तो मनुष्य बड़ा तभी कहलाता है, महान तभी कहलाता है जब उसके काम ऊंचे होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, कबीर दास जी ने साधु निंदा को किसके समान बताया है। तो कबीर दास जी ने साधु निंदा को स्वर्ण कलश में सुरा के समान बताया। सुरा का मतलब है छेद। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, कबीर दास जी ने काबा को किसके समान बता रहे हैं। काबा को किसके समान बता रहे हैं। तो कबीर दास जी ने काबा को काशी के समान बताया था। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, जहाँ पर हमें पूछा गया है कबीर दास किसको ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो इसका
आंसर है प्रेमी को। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, हंस कहाँ के जल में किलोल कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का मानसरोवर। फिर है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है, वाक्य कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का 700 से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य कविता में नाव किसके समान माना गया है, तो इसका आंसर है जीवन को। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइज़ अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।